जय हिंद साथियों। आज सभी सैनिक बंधुओं के लिए कुछ विशेष जानकारी है जो केएसबी के थ्रू हम सभी सैनिक बंधुओं को प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार क्या होता है, जो वेलफेयर में मिलने वाला होता है उसे भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यह उद्देश्य है कि आज मैं इस जानकारी को आप तक शेयर करूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे सैनिक बंधु इन जो वेलफेयर के पॉइंट हैं इसको वो जाने, और अगर इस योग्य हैं तो वो इसको प्राप्त भी करें। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरी जो केएसबी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस वेलफेयर के द्वारा चलता है। यह सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री इसको डील करता है। और जब सैनिक सेवानिवृत्त होकर अपने आगे के जीवन में चलता है तो ऐसा नहीं कि सेना आप पे ध्यान नहीं देती है। सेना उसके बावजूद भी कई ऐसे वेलफेयर के पॉइंट लेके आती है जिससे आपके और आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए काफी देख रेख करती है। उसी से कुछ कुछ फाइनेंशियल जो बेनिफिट है मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केएसबी है उसके तक जो फाइनेंशियल हमें वेलफेयर मिलते हैं वह 6 टाइप के मिलते हैं। पहला मिलता है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम का फायदा अप टू हवलदार रैंक तक ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे 1 क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक कर रहे हैं तो हर साल आप पीएम स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा साथियों, जो हम सेना के अंदर पहले से भी सीए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस लेते हुए आए हैं, उसको एक सर्विसमैन बनने के बाद भी कंटिन्यू कैसे किया जाता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन अलाउंस, इसको विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसका मतलब कि यहाँ पे अप टू हवलदार तक तो लेंगे, अप टू हवलदार तक तो लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारा सैनिक उससे आगे के रैंक लेता है, यानी जेसीओज भी है और किसी कारण से उसके विडो की स्थिति में आ गए हैं, तो वो भी, उनके बच्चे को भी यह मिलेगा। यह आपको 2,000 रुपया पर मंथ हो गया है पिछले साल, आई थिंक नवंबर से यह 2,000 रुपया पर मंथ हो गया है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। तो इसको लेने के लिए क्या करना है, आपका बच्चा अगर 1 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक कर रहा है और जैसे वो क्लास अपना कंप्लीट कर लेता है कोर्स, चाहे 1 का करे, चाहे वो 10th का करे, चाहे 7th का करे, चाहे ग्रेजुएशन का करे, आपकी उसकी जो मार्कशीट होती है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, उस सर्टिफिकेट को लेके केएसपी की साइट पे, केएसपी की साइट पे जाके आप 2 नंबर पे ये है, इसको आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद सैनिक कार्यालय बोर्ड, जो जिला सैनिक कार्यालय बोर्ड होता है, वहां जाके उसको वेरीफाई करा दीजिए। यह पैसा भी आपके खाते में चला आएगा। यानी कि आज भी सेना से सेवानिवृत्त के बाद भी आपको गवर्नमेंट 2,000 रुपया पर मंथ यानी साल के 24,000 रुपया दे रही है। और ये दो बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे पहले आप सेना में रहते हुए इसका फायदा ले रहे थे। तीसरा साथियों, फाइनेंशियल असिस्ट टू 100% डिसेबल चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। साथियों, जिन मेरे सैनिक बंधु के बच्चे हैं, किसी कारणवश अगर वह डिसेबल हो गए, पैरालिसिस है और उनकी डिसेबिलिटी 100% है, 100% नहीं भी, अगर वो डिसेबल है, उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो उनके बच्चों को चिल्ड्रेन अलाउंसेस का जो पैसा है, जितना उनका लगेगा पढ़ाई में खर्च, आप उसके वाउचर के तहत इसका फायदा उठा सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्ट टू 100% डिसेबल चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। 100% अगर किसी का डिसेबल है तो आप उसके पढ़ाई का पूरा पैसा आप क्लेम कर सकते हैं साथियों। चौथी बात, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डॉटर मैरिज या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है। जो मेरे सैनिक बंधु अप टू हवलदार रैंक तक, अगर उनकी बेटी की शादी हो रही है, अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, 2 बेटियों तक का ये लागू है, तो पर मैरिज यानी एक लड़की की शादी करते हैं तो उसमें उनको 1 लाख रुपए का जो है अनुदान सरकार देती है। और ये सिर्फ सैनिक बंधुओं के लिए है। देखिए, सरकार आपके लिए कई तरह की योजनाएं लेके आती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इन चीजों से छूट जाते हैं। डॉटर मैरिज यानी 2 बेटियों की शादी तक आपको मिलता है, पर बेटी 1 लाख रुपया। वहीं यदि कोई विडो है, किसी एक सर्विसमैन की वाइफ है और विडो हो गई है, एक सर्विसमैन नहीं रहा, तो उसकी भी शादी अगर होती है तो उसको भी 1 लाख रुपया का अनुदान मिलेगा। आगे के क्रम में हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेट फॉर द
प्रोक्योरमेंट ऑफ द मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर द डिसेबल एक्स सर्विसमैन, चाहे ऑल रैंक्स, जो भी मेरे सैनिक बंधु चाहे वो किसी भी रैंक से हो, चाहे वो सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार जैसे जो भी जिस भी रैंक से हैं, अगर वो सेना से आए हैं, अगर वो डिसेबल है, अगर उनकी डिसेबिलिटी है, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से ये तात्पर्य लगा लीजिए कि जिसकी डिसेबिलिटी 40% एंड एबव है उसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है, अदरवाइज नहीं इश्यू होता। अगर 20% आपकी डिसेबिलिटी, आप सेना से आए हैं, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 एंड एबव है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको इशू होगा। उसके बेस पे जो भी आपको मोबिलिटी इक्विपमेंट, जिस चीज की डिसेबिलिटी है, जैसे कान की मशीन हुई और भी चलने फिरने का कई यंत्र आते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको प्रोक्योरमेंट का पैसा देती है। लास्ट साथियों, तकरीबन मेरे सैनिक बंधुओं के सामने यह समस्या है कि सेना की नौकरी के दौरान तो पहले वो अपने घर बार की समस्याओं से जूझते ही रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनको लगता है कि एक आशियाना होना चाहिए जहां पे चल के कम से कम वो अपने कुछ शांति का जीवन जी ले, जब वो अपने आशियानों की बनाने की तैयारी करते हैं, तो तकरीबन मैं देखा हूं 99% फौजियों को कि वह लोन लेके ही मकान बनाते हैं। ऐसे में अगर आप सेना से आ गए, आपके ऊपर लोन है, तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंट एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ होम लोन, आपको होम लोन पे कुछ जो इंटरेस्ट लगता है उस पर भी सरकार को सब्सिडी देती है। आप डॉक्यूमेंट लेके इसको भी फाइल कर किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाके मेरे साथी, आप इन 6 के 6 जिस भी योग्यता आपकी है कि आप इसमें से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का फायदा लीजिए, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का लीजिए। एक बच्चे का 24,000 एक साल का, तो 2 बच्चे का 48,000 होता है। बिल्कुल आप कतई ने इस, चूंकि इसका क्लेम 100% थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन वे पैसा मिलता है। अगर किसी मेरे सैनिक बंधु का कोई बच्चा डिसेबल है 100%, तो वह अपने पढ़ाई लिखाई का पूरा पैसा क्लेम कर सकता है केएसबी के थ्रू। और ठीक इसी क्रम में डॉटर की शादी आप कर रहे हैं, अप टू 2 डॉटर तक आपको 1-1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इसका जो है आप इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से फाइनेंस असिस्टेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट, अगर कोई एक सर्विसमैन चाहे वो जिस भी रैंक में हो, अगर वह डिसेबल है, आप उसकी जो डिसेबिलिटी है अप टू 40% यानी उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो उसको उसके इक्विपमेंट का भी परचेसिंग का क्लेम मिलेगा। लास्ट आपको मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल असिस्टेंट में मिलता है, जो हम लोग होम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट पे भी हमें सब्सिडी मिलती है। तो एक जानकारी रही मेरे सैनिक बंधुओं के लिए। मेरा यही प्रयास रहता है कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव कुमार ऑफिशियल, इसके माध्यम से मैं अपने सभी सैनिकों के लिए वेलफेयर संबंधित जो भी चीजें हैं वह अवगत कराता हूं। और साथ ही साथ मैंने एक प्रण लिया है साथियों, मैं सेना से आने के बाद, वैसे तो तमाम छोटे मोटे नौकरियां मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर में, संविदा पे भी सैनिकों को आजकल मिलती है, और मुझे तो कंटोनमेंट में मिल रही थी, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया कि थोड़ी समस्याओं को झेल के मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, खुद के लिए भी और अपने सैनिक बंधुओं के लिए, कि मैं इनकी कानूनी लड़ाई आने वाले समय में लड़ूंगा। जिन भी मेरे सैनिकों के साथ किसी प्रकार का यदि कुछ अप्रिय होता है, उनका नुकसान होता है, तो उनके हक के लिए सड़क से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। यह मेरा एक प्रण है और उस पर मैं धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मुझे भी आए हुए 2 वर्ष हो गया। इस दौरान मैं धीरे धीरे उसकी जो चीजें हैं, उस रूट को मैं तैयार कर रहा हूं, जहां से मैं अपने सैनिक बंधुओं के लिए उनके हक अधिकार और उनके सम्मान के लिए लड़ सकूं। तो साथियों, एक तो लीगल इशू मेरा यह है कि जिन भी सैनिक साथियों के वेलफेयर संबंधित जो लीगल चीजें हैं वह भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही आप सभी सैनिक बंधुओं से मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझसे बात करके उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। चाहे वो आपके यूनिट लेवल की हो, अगर वो जानकारी नहीं आपको मिल पा रही यूनिट लेवल पे, तो आप मुझसे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कुछ इस तरह का इशू है जो लीगल इशू है, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी साथियों रही। आई होप कि यह जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने सैनिक बंधुओं के लिए कुछ बेहतर चीजें लेके आऊं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार जानकारी हो के भी हम उसका फायदा नहीं ले पाते हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ इस तरह के पॉइंट आ जाते हैं, तो चलते फिरते भी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग बहुत इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत की है, इसे बनाए हुए काफी दिन हो गया था, लेकिन अभी मैंने इसका एक्चुअल में काम करना शुरू किया। तो आप लोगों से मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो,
तो इस चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपके सैनिक साथी का मोटिवेशन भी बना रहे और एक सैनिक होने के नाते एक सैनिक का सहयोग भी होता रहे। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।